नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है वर्ड एनालिटिक्स। आइए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल खबर समझते हैं। पहला ये है कि जो वहाँ का जो तत्कालीन जो सीनेट की मेंबर है अलजाक जाहिब खान, उन्होंने एक बेतुका जब बयान दिया है। वो एक सिटिंग मेंबर होते हुए अभी भारत के लोगों ने इसका विरोध किया है, तो सिटिंग सीनेट मेंबर होते हुए उन्होंने ऐसा उन्होंने एक बयान दिया है कि ये जो वहाँ का सेना है वो बाबरी मस्जिद को गिराएगी। बाबरी मस्जिद पे जो वहाँ का मुनीर है आर्मी जीप वो अजान करेगा। बहुत पेचुका बयान दिया गया है और कहीं ना कहीं इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो वहाँ के जो मेंबर्स है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा है। कहीं ना कहीं जो एमपी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, सरकार फ्रस्ट्रेट हो रही है। आए आए दिन पाकिस्तान आर्मी आए दिन जो सीज फायर का है उल्लंघन कर रहा है, आए दिन उसका प्रदर्शन कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि वो कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव जो स्ट्राइक करने की बात कर रहे हो, डर रहा है। और आप देख रहे होंगे कि कहीं हर दिन हर बार कुछ ना कुछ कोई मंत्री आता है बोलता है कि भारत पे अटैक कर देंगे, भारत पे अटैक कर देंगे, भारत हम पे अटैक करने वाला, भारत हम पे अटैक करने वाला है। क्यों ऐसा बोलता है? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भारत ऐसा क्यों बोल रहा है, कि भारत अटैक क्यों नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत भी कंफ्यूजन ठीक है, भारत भी कंफ्यूज कर रहा है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ठीक है पाकिस्तान के लिए, वो डर के माहौल में है। कब हम पे अटैक हो जाएगा, कब हम पे अटैक हो जाएगा। ये माहौल थोड़ा सा डर अच्छा होना चाहिए। और भारत को भी और जो पाकिस्तान भी है इसको भी रोने का भी मौका मिल जाएगा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर। और जब रोएगा तो स्वाभाविक चीज़ है कि कितना टाइम तक आप बोलोगे कि पाकिस्तान इंडिया हम पे हमला करने वाला है, इंडिया हम पे हमला करने वाला है। 5 दिन बोलोगे, 10 दिन बोलोगे, उसके बाद तो फिर माहौल शांत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी मतलब जो पाकिस्तान की आर्मी है वो अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। उसके पास जो एमपी है, मंत्री है, और उसके बाद जो सब कोई अपना मीडिया उसका उसका अपना अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है कि भारत हम पे अटैक करने वाला है। और वो कंफ्यूज है, आए दिन कुछ न कुछ 2 घंटे में होने वाला, 12 घंटे में होने वाला, 25 घंटे में होने वाला है। और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी भी है भारत का भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है। आइए इनका इसका देखते हैं नहीं क्या इन्होंने जो अपने जवाब दिए हैं जो सीनेट में, क्या इन्होंने वक्तव्य कहा है। और सबसे पहले जान 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 लीजिए कि ये कौन है। सबसे पहले यही जो बिलावल भुट्टो की पार्टी से ही है, उनकी एमपी है। देखिए तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इनका स्टेटमेंट आया है कि इन्होंने गुरपत जो सिंह पन्नू जो है, जो कनाडा का खालिस्तान आतंकवादी संगठन है, बाबर खालसा का वो हेड है, उस पन्नू का इन्होंने समर्थन किया है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो भाई पन्नू को आईएसआई पाकिस्तान बैक करता रहा है। और भारत इसको बराबर अमेरिका के सामने दीवार उठाया कि पाकिस्तान इसमें सब आतंकवादी संगठन है। और ये कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान यही आप इस पाकिस्तान का जो मुखौटा है उतर गया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इसको बैक करा ऑनलाइन। कहीं ना कहीं ओपन प्लेटफॉर्म पे ये पार्लियामेंट में जाते ये बात बोल रही है मेंबर की जो पन्नू है वो हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान इसके बैक करता है खालिस्तान ग्रुप को। और पन्नू को भी आईएसआईएस का एक कार्यक्रम पे सभी क्रिया धारा पे ही पन्नू ये सब करता रहता है। बात क्या वो तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पे गुरु नानक के कदम पड़े। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ वो नहीं आने देंगे। और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं खत्म करती हूँ और मैं कहती
कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। भाई सकता है कैसा भी तुका बयान दिया जा रहा है कि मतलब इसको किस स्तर तक, किस लेवल तक इसको प्रवोक करने के बाद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको हिंदू मुस्लिम वाला एंगल की मतलब कि आप कहीं ना कहीं मतलब ये उस लेवल को कि राम मंदिर वाले विवाद पे ले जाना कि बाप उस मंदिर को ढा के जाएगा, उस पे हमारे हमारे जो सैनिक है उससे टकरोच कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे और उस पे अजान आसिफ मुनीर देगा। गजब का मतलब बेतु का बयान, कहीं ना कहीं बहुत प्रोवोकिंग वाला बयान दिया गया है। और कहीं ना कहीं समझ सकते हैं इसका फ्रस्ट्रेशन क्या हो रहा है। आज दिन मंगल नहीं कर रहा है और कल ही मुनीर देखा, मतलब जो आसिफ मुनीर है वो कहीं ना कहीं 5-6 दिन से गायब थे। वो कल दिखाई दिए हैं और अपना जो कैंप था उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया हुआ है। जो पाकिस्तान आर्मी है उन्होंने प्रोपेगेंडा भी जारी किया हुआ, उन्होंने वीडियो भी जारी किया हुआ, उसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी आए दिन कुछ न कुछ जो अभ्यास वो कर रही है, जबकि ये सब प्रोपेगेंडा कुछ नहीं कर रही है। बस वो एक चाइनीज जो टॉप जो अल्ट्री गैन है वही दिखा रहा है बस कि बस हो रहा है, युद्ध हो रहा है। और हमारे एक, जो पूर्व पीडीएस रहे हैं बिपिन रावत, उन्होंने एक बात बहुत अच्छा कहा था कि कहीं ना कहीं भारत को 2.5 मतलब कम से कम 2.5 क्षेत्रों में भारत को लड़ना होगा। 3 भागों से भारत को लड़ना होगा, 3 क्षेत्रों से भारत पर आक्रमण हो सकता है। एक पाकिस्तान है, उसके बाद से चाइना है, उसके बाद से फिर आने वाले टाइम में बांग्लादेश ऊपर गया और भारत में इंटरनल प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं अलगावाद है, जो भी नक्सलवाद है उसको लेकर भी भारत को लड़ना है। 3 फ्रंट से लड़ना है उनको। उनका ये कथन आज ये सही हो रहा है। उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे, मतलब आज इनका कथन सही हो रहा है। कहीं ना कहीं जो ये बात और एक और खबर आ रही है, कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के तरफ से एक और खबर आया है कि जो बांग्लादेश के पूर्व में है, पूर्व आर्मी है, उसने ये बोला है कि जब भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो इंडिया को भी और बांग्लादेश को भी इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है उस पर आक्रमण करवाना चाहिए, सिलीगुड़ी पे। आखिर में तो सोच सकते हैं किस स्तर पे ये सोच रहे हैं लोग कि भारत कभी भी एक्सपेंशन के तरफ नहीं है। बाहर ये कोई बच्चा ही बांग्लादेश के प्रति ऐसा सोच नहीं रखता कि वो मतलब बांग्लादेश भारत को मतलब बांग्लादेश पर अटैक करना चाहिए, चाहे बांग्लादेश लोग का अटैक करना चाहिए। मतलब वहाँ पे देखिए ना उसकी इकोनॉमी है ना कुछ है। कभी भी उस स्तर लोग सोच रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ प्रेजेंट लड़ता है तो भारत को बांग्लादेश को जो भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र सिलीगुड़ी है उस पर कब्जा करवाना चाहिए और भारत को बांग्लादेश को चाइना से डील करना चाहिए। मतलब क्या इस स्तर पे इन्होंने मतलब लिंक किया हुआ है कि भारत आप सोच सकते हैं कि मतलब वहाँ पे मेजोरिटी का क्या मान लो, वहाँ पे स्वाभाविक चीज़ है कि जनता और देश जनता ऐसा ही बनता है और वहाँ पे जो जनता चाहेगी वो सरकार करेगा। और कहीं ना कहीं सरकार को वोट लेना है तो बांग्लादेश की सरकार है वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी करते रहेंगे। और आप सोच सकते हैं कि मतलब जो वहाँ का जनता है कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर कि भारत का जो सिलीगुड़ी है उस पर अटैक करना चाहिए। जब भारत है जब पाकिस्तान से लड़ रहा हो तो उस टाइम पे भारत बांग्लादेश को सिलीगुड़ी पर चाइना से डील करना चाहिए। ये जो कहीं ना नहीं आप समझ सकते हैं कि ये पहले से डील किया जा रहा है। और इसमें मतलब ये तो ठीक है, पूर्व रह चुके हैं, पूर्व आर्मी रह चुके हैं, तो ये कहीं इनका समझ नहीं आता है। मतलब ये ऊपर से कहीं ना कहीं अप्रूवल मिला हुआ है तभी तो ये बात चर्चा में आया है और इस लेवल तक सोचा जा रहा है कि मतलब भारत उस पर अटैक करेगा, पाकिस्तान पे उस एरिया में लड़ रहेगा तो बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट लेना चाहिए। ऐसे आप मतलब इस स्तर पर भी आप कर सकते हो कि क्या क्या ये ज़रा भारत को बहुत तक सख्त रहने की जरूरत है। पर- और इसमें भी चाइना का मतलब आप समझ सकते हो चाइना का क्या रोल है। चाइना की तरफ से जो मतलब एप्पल का जो कंपनियां है उसको पहले ही जैसे अनाउंसमेंट किया कि चाइना से जो एप्पल कंपनी है चाइना से उड़कर इंडिया में आएगा और उसके बाद से ही देखने में 2 दिन के बाद देखा गया पहलगाम अटैक हो गया। कहीं ना कहीं चाइना इसके बैक द डोर सपोर्ट करता है और चाइना नहीं चाहता कि भारत ग्रो करे और चाइना बस उसको मोहरा बनाया पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो ऑटोमेटिक है तो उसके पास कुछ है नहीं। तो पहली बात है कि इसी को लेकर फिर अमेरिका भी हम लोग का साथ दे रहा है। जो अमेरिकन जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं रिचर्ड हेस्टेज
उन्होंने भी हमारे राजनाथ सिंह से बात किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ में हैं और इंडिया सपोर्ट में है। तो ये सब समझने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी हम लोग का साथ अभी तो बहुत नुकता अच्छा से निभा रहा है। और ये कहीं ना कहीं चाइना का रिलेशन भी है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना के सामने मतलब कि चाइना का टक्कर देने के लिए इंडिया सही रहा, इंडिया का स्थिति सही रहा। तो इसी की जानकारी के लिए आप बने रहे और आप विचार आप अपना कमेंट में अपने जो भी विचार है अपना दे सकते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, इस स्थिति में क्या करे, कदम उठाना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।